हाय गाइस, आई एम रीना सिंह। सो आज का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माई बर्थडे। मैं अपने बर्थडे के बारे में जो जर्नी थी मेरी वो बताऊंगी आज आपको। बस क्या हुआ और कैसे मैंने सब कुछ ऑन द स्पॉट डिसाइड किया। सो सबसे पहले तो ये हुआ था कि जो मेरा बर्थडे है मैं 1 मंथ पहले ही एक्साइटेड हो जाती हूँ, बट एट दिस टाइम आई वॉज नॉट हैप्पी करना है। तो एक कहते हैं ना वो एज होने के बाद ऐसा एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा कम होता है। तो ये साल हुआ मेरे साथ भी ऐसा बिकॉज लास्ट टाइम आई वॉज सो डैमेज। तो मन पहले से मेरे परचेज कपड़े खरीदना, ये करना वो करना हो गया था, बट इस बार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। बट सडनली मुझे ऐसा लगा मेरा ईगो हर्ट हो रहा है। मैं हर बार तो लेती हूँ कपड़े और इस बार मैंने नहीं लिया, नहीं कुछ किया। सो बर्थडे नाइट नहीं, बर्थडे के एक दिन बिफोर नाइट में मुझे ऐसा आफ्टर 6 वो भी मुझे क्लिक हुआ कि मुझे कुछ तो ले लेना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो खरीद लेना। सो आफ्टर 6 मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ तो खरीद लेना ही चाहिए अब, नहीं तो मेरा वो कहते हैं ना रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ मुझे नहीं करनी थी। तो मैं गई अपने बर्थडे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर सडनली मुझे कुछ पार्टी करनी रही या कुछ कल करना रहा, मेरे पास तो सिर्फ मैंने बैंड्रा से एक स्कर्ट लिया था, वो था बिकॉज मैंने कभी इसको वेयर नहीं किया। तो मेरे पास एक ऑप्शन में सिर्फ स्कर्ट था और उसके अलावा ऐसा मुझे टॉप वगैरह ऐसा मैंने कुछ भी नहीं रखा। हाँ है पुराने, बट 1-2 बार तो वेयर किए ही हैं। बर्थडे के दिन ऐसा लगता है ना भाई पुराने कपड़े क्यों पहने, वो तो हो गया फिर। तो बर्थडे के दिन गई, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे अगर स्कर्ट वेयर करना है तो मुझे तो फिर एक सैंडल भी चाहिए और फिर उसके बाद मुझे एक टॉप भी चाहिए। तो सैंडल लेने के लिए फिर मैं मार्केट में निकली और मैंने एक ब्लैक कलर की ये कुछ इस टाइप की सैंडल ली और मतलब कुछ। तो मैं मार्केट गई और फिर उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ आज तो ट्यूसडे, आज तो हमारा मार्केट भी बंद है। मुझे लगा लग गई आज तो हो गया बर्थडे मन गया कर। फिर उसके बाद में फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरी अब तो बात तो शॉपिंग की, अब तो ये हो के रहेगा, इसके लिए चाहे मुझे बैंड्रा ही क्यों ना जाना पड़े, वहीं से लूँगी बट लूँगी। फिर उसके बाद मैं लेकिन उसी मार्केट में मैं फिर से घूमी, किसी की तो दुकान खुली रहेगी, मुझे मिल तो जाएगा। और मैं जो फ्लिपकार्ट पे इमेज देखी थी कि मुझे ऐसे ही सैंडल चाहिए और सेम मैंने नॉट वाली सैंडल 2 से 3 दुकान पे देखने के बाद वो भी उन्होंने 750 रुपीज़ बोला, बार्गेनिंग करके मैंने 450 रुपीज़ में ये हील वाली सैंडल दिया जो मुझे चाहिए थी एग्जैक्ट सेम। और मतलब टचवुड मुझे मिल गई। उसके बाद अब बात आती है मेरे टॉप की, और टॉप तो मुझे कहीं नहीं। घर पे गई, आई वॉज सो अपसेट कि भाई अब देखती हूँ। फिर मैं अपने वार्डरोब में देखने लगी कुछ है जो मैं वेयर कर सकूँ या कुछ मिसमैच करके पहनती हूँ या कुछ। फिर मेरा तो ऐसा था स्कर्ट नहीं पहनती, इसके अलावा कुछ और वेयर करूँ। फिर मेरी बहन ने बोला कि एक प्रीति कलेक्शन करके है दुकान जो उल्लासनगर 4 नंबर में, तू चल वहाँ पे मैं तुझे देती, वहाँ पे होपफुली तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। बहुत सोचने के बाद आफ्टर 8 o'clock मैं निकली मेरी बहन के साथ और वहाँ पे गई। सच में बहुत अच्छे कलेक्शन थे। मुझे एक लेना था और मैं 3 लेके आई। पैसे नहीं थे, जो थे थोड़े बहुत सेविंग सबके ले लिए पैसे। मम्मी का तो ये था कि तू एक भी मत ले लेकिन 3 लेके आई। अब मम्मी को क्या मुँह दिखाऊँ, ऐसा वाला सीन हो गया था। बट ठीक है, मम्मी को कन्विंस करते कि आपको पता ही हम लाते 1000 का, मम्मी को बताते 200 तो वाला सीन करके मम्मी को कन्विंस कर लिया। फिर उसके बाद नेल्स लिए, फेक नेल्स जो मुझे चाहिए थे वो लिए। और कुछ नेक्स्ट डे इट वॉज जस्ट अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। थैंक्स टू ऑल माई फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा डे इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया। और थैंक्स टू मी ऑल्सो जो मेरा 6 बजे के बाद दिमाग खुला कि भाई मुझे कुछ ले लेना चाहिए। अगर अदरवाइज इतना अच्छा प्लानिंग था, सब कुछ मेरे आउटफिट की वजह से गया ही था। तो लेकिन बर्थडे जो फिर नेक्स्ट डे हुआ सेलिब्रेट, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी। ये तो था मेरे बर्थडे के आउटफिट का जो मैंने कैसे क्या डिसाइड किया। लेकिन अब बात करते हैं मेरे बर्थडे वाले दिन का हुआ क्या। तो सबसे पहले मुझे मेरा एक बहुत सालों से सबका छोटे मोटे सपने थे, मेरे भी थे, जो मुझे जानता ट्रैम्पोलिन फ्रॉम लास्ट 3 years। मुझे 3 साल से ऐसा कोई तो मुझे ट्रैम्पोलिन लेके जाओ, कोई तो लेके जाओ। फाइनली हमारे अंबरनाथ में ओपन हुआ था ट्रैम्पोलिन और मेरे फ्रेंड्स लोग ने वो डिसाइड किया बिकॉज पता था कि इसको ट्रैम्पोलिन बहुत ज़्यादा पसंद। पूदम कादी तो बिग फैन। तो उन लोगों ने पता नहीं कैसे क्या डिसाइड किया, क्या किया, बट उन्होंने मुझे सीधा बुलाया अंबरनाथ आजा कुछ काम है। मुझे लगा था लाइक हाँ बुला रहे हैं, अब ऐसा बोल रहे तो हाँ मेरा बर्थडे है तो नॉर्मली केक भी कटिंग करेंगे। मैं गई नॉर्मल जैसे उन्होंने ये भी बोला था जैसी है वैसी आना, कुछ पहन वहन के मत आना बिकॉज ऐसा नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है। मैं वैसे ही चली गई तो देखी भाई सीधा ट्रैम्पोलिन की टिकट्स और फिर उधर ट्रैम्पोलिन का पूरा ट्रीट उनके तरफ से था। इट वॉज जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी।
बहुत अच्छा, मतलब जो सपना मैंने 3 साल से देखा था वो मेरे बर्थडे के दिन हुआ। हाँ, मैं खुद से भी कर सकती थी वो चीज़ें, ट्रैम्पोलिन जाना कोई बड़ी बात नहीं, आप भी बोलोगे भाई खुद से ही चली जाती। लेकिन ये था कि फ्रेंड्स जाए, ग्रुप में जाए, प्लानिंग से जाएँ और वो सडनली अचानक हो गया। वो कहते हैं ना, हम सोची हुई चीज़ें पूरी नहीं होती और वो एक दिन अचानक से तुम्हारे फ्रेंड्स के थ्रू हो, वो तो उसका कहते हैं ना, खुशी जो रहती है वो इधर से इधर हो जाती है, वैसा वाला सीन हो गया था मेरे साथ। फिर उसके बाद उन लोग ने कैफ़े भी बुक किया था। उन लोग मेरे लिए, मेरे जो कपड़े थे वो घर से लेके आए थे मेरी बहन से। उन लोग ने सारे कपड़े, आउटफिट, मेकअप का जो भी था, फिर ट्रैम्पोलिन के बाद उन्होंने बोला ये ले तेरे कपड़े, जा रेडी हो जा वॉशरूम में करके, जो ट्रैम्पोलिन का कैफे मतलब सॉरी वॉशरूम था वहाँ पे। मैं गई वहाँ पे रेडी हुई, वहाँ से उन लोग ने वाई कैफे बुक किया था, उधर भी पूरा डेकोरेट वगैरह सब कुछ उन लोग ने किया करवाया। एंड जैसे मैंने एंट्री की, बहुत अच्छा लगा था मुझे। मतलब कहते हैं ना, कुछ चीज़ें वर्ड्स में हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वैसी वाली फीलिंग्स थी वो वाली मेरी। और इतना अच्छा डे वेल स्पेंड हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग मेट्रो मॉल गए थे, वहाँ पे हमने खाए पिए, मतलब पूरा डे यूटिलाइज हुआ बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा गया था सब कुछ। और आई एम ब्लेस्ड विथ माई फ्रेंड्स, भगवान की कृपा है, बहुत अच्छा। आई एम सर